श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 17 अप्रैल को वैशाख महीने की पंचमी तिथि पड़ रही है और वास्तव में ये वही पंचमी तिथि है जिस दिन हम सभी लोगों को तुलसी जी में गन्ने का रस डालना चाहिए। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस बार की ये वैशाख पंचमी गुरुवार को पड़ रही है और पूज्य गुरु जी ने अपनी बहुत सारी कथाओं में इस उपाय का वर्णन किया है और ये भी कहा है कि इस उपाय को मात्र करने से इंसान 3 महीने में करोड़पति बन सकता है, यानी कभी उसके घर में धन संपदा की कमी हो ही नहीं सकती। लेकिन गलतियां लोग करते हैं, वही गलतियां आपको नहीं करनी है, जिससे इस उपाय को आप बहुत ही ढंग से कर पाए। ठीक है ना। चलो बातें करते हैं इस उपाय की। तो सबसे पहले आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि हमें यह उपाय करने के लिए कौन सी चीज की जरूरत है। तो क्या होती है? गन्ने का रस। चीज़ें क्लियर हैं। अब आपको क्या करना है, ज़्यादा कुछ नहीं, बस मार्केट से जाना है और 10 रुपए का गन्ने का रस खरीद के लेके चले आना है। लेकिन जब आप गन्ने का रस खरीदने जाओगे, मैंने इस बार को आपको बहुत बार बता रखा है कि उसके अंदर नींबू नहीं डलवाएंगे, अदरक नहीं डलवाएंगे, पुदीने का पत्ता नहीं डलवाएंगे, पालक नहीं डलवाएंगे, बर्फ़ नहीं डलवाएंगे, नमक नहीं डलवाएंगे। कहने का मतलब क्या है कि बिल्कुल सादा सादा गन्ने का रस लेना। भले 10 के बदले वो 15 रुपए ले ले, 20 रुपए ले ले, लेकिन बिल्कुल सादा गन्ने का रस थोड़ा सा लेना। ठीक है ना। ले लिया। गन्ने का रस लेने के बाद में आपको एक कटोरी की आवश्यकता होगी। कटोरी मिल जाए कटोरी ले लो, दीपक मिल जाए दीपक ले लो, ग्लास मिल जाए ग्लास ले लो, उससे मतलब नहीं है। ठीक है ना। गन्ने का रस को लेंगे और छोटी सी कटोरी लेंगे और उसे लेकर के कहाँ पे पहुँचेंगे आप? जहाँ पे भी आपके घर में तुलसी माता का पेड़ लगा हो। ध्यान रखिएगा, तुलसी माता का ही पेड़ होना चाहिए और कहीं पे भी इस उपाय को नहीं कर सकते। और नियम और शर्त ये भी है कि तुलसी माता का जो वृक्ष हो, जो पेड़ हो, वो आपके घर के अंदर होना चाहिए। ठीक है, किसी और के यहाँ जाके उपाय नहीं कर सकते। अब नियम समझो, क्या करना है? जो कटोरी मैंने आपको दिखाई, उस कटोरी को तुलसी माता के पास ला करके रखेंगे। रख दिया। अब आपके पास में जो गन्ने का रस है, उस गन्ने के रस को आप सबसे पहले अपने हाथों में गिराएंगे, दाहिने हाथ में, और उस दाहिने हाथ से उस जल को उस गन्ने के रस को कटोरी में डालेंगे। कितनी बार करना है? 5 बार या 7 बार। डायरेक्ट गन्ने के रस को तुलसी माता की जड़ में नहीं डालना है। पहले एक छोटी सी कटोरी लेना, उस कटोरी के अंदर अपने हाथों में गन्ने का रस डाल के 5 बार में कटोरी के अंदर डालेंगे। हर बार जब आप अपने हाथों से क्या करना है, गन्ने के रस को कटोरी में डालेंगे, तो प्रत्येक बार आपको अपना नाम और गोत्र बोलना। ठीक है ना। करने के बाद में उसके बाद में उस पूरे गन्ने के रस को उठा करके तुलसी माता की जड़ में समर्पित करना है। एक शर्त और है कि आधा ग्लास से ज़्यादा गन्ने का रस नहीं होना चाहिए। अगर आप पूरा लोटे भर के गन्ने का रस तुलसी माता की जड़ में डाल दोगे तो जो तुलसी माता का पौधा है, उनके सूखने की जो संभावनाएं होती हैं वो बढ़ जाती हैं। ठीक है ना। तो थोड़ा सा गन्ने का रस लीजिएगा। बस नियम यही है कि आप पहले गन्ने के रस को अपने दाहिने हाथ में गिराना और फिर अपना नाम और गोत्र बोल के गन्ने के रस को कटोरी में डालेंगे एंड देन कटोरी से उठा करके फिर तुलसी माता की जड़ में। यकीन मानिए, इस उपाय को अगर आपने पंचमी तिथि पे करके देख लिया तो कभी आपके घर में धन संपदा की कमी नहीं होगी। दूसरा नियम यह कहता है कि ज़रूरी नहीं है इस उपाय को घर की स्त्री करें या पुरुष करें, एक छोटा सा बच्चा भी इस उपाय को कर सकता है और सभी को करने की आवश्यकता नहीं है। घर का कोई भी एक सदस्य कर लेगा तो पूरे घर में धन संपदा हमेशा बनी रहेगी। चीज़ें क्लियर हैं क्या? चलो, तो पहला उपाय आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, और ये उपाय हमारे परिवार की खुशियों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यह उपाय जब भी पंचमी तिथि आई है मैंने आपको याद ज़रूर दिलाया। ठीक है ना। इसके लिए हमें सिर्फ और सिर्फ 2 चीज़ें चाहिए। एक तो आपको इस प्रकार से दूध चाहिए। ठीक है ना। क्या चाहिए? इस प्रकार से आपको दूध लेना है और दूध लेने के साथ ही साथ आपको एक बेलपत्र भी लेना है। ठीक है ना। पहले दूध लेंगे एंड देन आप बेलपत्र लीजिएगा। दूध के ही अंदर जो बेलपत्र मैंने आपको दिखाया है, उस बेलपत्र को दूध के अंदर डाल देंगे। दूध कौन सा होगा? कच्चा दूध होगा, गौ माता का, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे।
अब इस दूध की कटोरी को या ग्लास को, लोटे को उठाएंगे और पूरे घर में इस पूरे को लेकर के घूमेंगे। जितने भी रूम्स होंगे, कमरे होंगे, उन सभी कमरों में लेकर के दूध के साथ इस बेलपत्र को लेकर के घूमेंगे। एक नियम और समझ लीजिए, आपको तांबे के बर्तन का इस्तेमाल दूध लेने के लिए नहीं करना है, वरना ये जो दूध होगा वो किसके समान हो जाता है? विष के समान हो जाता है। इसीलिए कभी भी दूध तांबे के लोटे में ना तो पीना चाहिए, ना तो रखना चाहिए, ना तो उपाय करना चाहिए। ठीक है ना? नॉर्मल सा किसी भी चीज में रख लो, बट वो तांबे का पात्र ना हो। इसे लेकर के अब फिर क्या करना है? महादेव के शिवलिंग के पास जाएंगे। जो दूध के अंदर आपने बेलपत्र को डाला था ना, उस एक बेलपत्र को निकालेंगे। बेलपत्र को अपने बाएं हाथ में पकड़ेंगे, यानी कौन से हाथ में? उल्टे हाथ में पकड़ेंगे। और उल्टे हाथ में पकड़ करके जो दूध होगा उस दूध को इस बेलपत्र के ऊपर गिराएंगे, जिससे दूध महादेव के शिवलिंग के ऊपर जब गिरेगा तो बेलपत्र से होते हुए गिरेगा। ऐसा नहीं कि दूध डायरेक्ट महादेव के शिवलिंग के ऊपर गिरे, नहीं, शिवलिंग के ऊपर, थोड़ी से ऊपर बेलपत्र को पकड़ करके खड़े रहना अपने बाएं हाथ से, उल्टे हाथ से, और सीधे हाथ से दूध को बेलपत्र के ऊपर गिराएंगे। तो जो दूध होगा ना वो बेलपत्र से होता हुआ महादेव के शिवलिंग के ऊपर गिरेगा। जब पूरा दूध आप समर्पित कर लें, देन आप इस बेलपत्र को उठाएंगे और कहाँ पे समर्पित कर देंगे? माता अशोक सुंदरी के स्थान पे समर्पित मात्र कर देने से हमारे घर में, परिवार में कभी किसी को कोई भी दिक्कत समस्या नहीं होती है। पूरी फैमिली, पूरा परिवार हमेशा हमारा खुश जरूर होता है। ठीक है ना? तो करिएगा जरूर, किसी को भूलना नहीं है। 2 उपाय आपको समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि पीले चंदन के साथ करना है। लेकिन कैसे करना है, कहाँ पे करना है, जरूर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले करेंगे वीडियो को लाइक। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है ना? देखो, सबसे पहले समझते हैं कि एक्चुअली इस उपाय को हम करेंगे तो बेनिफिट क्या है। गुरुवार के दिन मैंने आपको बताया है कि जो पीले चीज़ों का इस्तेमाल होता है वो हमें ज़रूर करना चाहिए। और आज के दिन हम पीले चीज़ में क्या ले रहे हैं? पीला चंदन। और पीले चंदन का ये उपाय हमारी इच्छा की पूर्ति के लिए होने वाला है कि बहुत दिनों से परेशान हो, उपाय कर रहे हो, पशुपति व्रत कर रहे हो, प्रदोष कर रहे हो, बट इसका कोई लाभ आपको नहीं मिल पा रहा है। इस उपाय को करेंगे। इसके लिए आपको पीला चंदन लेना है थोड़ा सा, और उस पीले चंदन को क्या करना है? आपको गीला करना है। पीले चंदन के साथ में आपको महादेव की प्रिय चीज़ भी लेनी है, जो कि क्या होती है? बेलपत्र। बेलपत्र के तीनों पत्तों पे ऐसे एक बड़ी बड़ी सी बिंदी आपको लगानी है पीले चंदन से। क्या करोगे? जैसे मैं लगा रहा हूँ ना, आपको भी इसी प्रकार से बेलपत्र के ऊपर पीले चंदन की बिंदी लगानी है। देन आप इस बेलपत्र को उठाना, तांबे के लोटे में जल को भरना और पहुँच जाना है सीधा महादेव के शिवलिंग के पास में। इस उपाय का नियम ये है कि हमें जल बाद में नहीं चढ़ाना है, बल्कि जल पहले ही चढ़ा देना है महादेव के शिवलिंग के ऊपर। अब जो आपके पास में बेलपत्र है, जिस पर आपने पीला चंदन लगाया है, उसे 2 स्थान पे स्पर्श कराएंगे। वो कौन सा 2 स्थान है? सबसे पहले उस बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी के स्थान पे स्पर्श कराएंगे। उसके बाद में माता के हस्तकमल पर, जिसे हम प्यार से कटी भाग बोलते हैं, वहाँ पे स्पर्श कराएंगे। एंड देन उठा करके उस बेलपत्र को महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देंगे, अपनी मनोकामना, अपनी विशेष को कहते हुए। यकीन मान लीजिए आपकी जो भी मनोकामना होगी, जो काफ़ी दिनों से अधूरी है, वो पूरी ज़रूर हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के सबसे आखिरी उपाय की तरफ, जो कि हमारा चौथा उपाय है। और इस उपाय के बेनिफिट होने वाले हैं क्रोध को लेकर के। जैसे घर में कोई ऐसा इंसान है जिसको क्रोध बहुत आता है, गुस्सा बहुत आता है, लड़ाइयाँ बहुत होती हैं, इस उपाय को करिएगा। बहुत बार बता चुका हूँ, एक बार रिपीट कर रहा हूँ, सुनिएगा। सबसे पहले लाल चंदन लेना है, एंड देन आप लोगों को घी की आवश्यकता पड़ेगी। घी हम नहीं लेते हैं, शहद लेते हैं, बट आज गुरुवार का दिन है, इसलिए हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? घी। इन दोनों चीज़ों को लेंगे और महादेव के शिवलिंग के पास जाएंगे। सबसे पहला काम करना है, जो आपको मैंने घी दिखाया
उस घी का लेपन माता के हस्तकमल पे करेंगे, ठीक है ना। जब घी का लेपन आप करेंगे, उसी घी के ऊपर जो लाल चंदन मैंने आपको दिखाया है, उस लाल चंदन का भी लेपन कर देंगे। और लाल चंदन का लेपन करते समय कौन से महादेव का स्मरण करना है, मैंने आपको बता रखा है, आशुतोष महादेव का ध्यान करके लेपन करेंगे। और फिर आपको 1 लोटा जल चढ़ा देना है। घर में कभी लड़ाई झगड़े क्लेश क्रोध नहीं होंगे, ठीक है ना, करिएगा ज़रूर। तो बाकी मैंने कोशिश की आप सभी को सारी बातों को ढंग से अच्छा बताने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें। और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यं।